गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। देखो, वो जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तांडव 4 में, हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़े थे। बाकी काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। तो देखो वो क्वेश्चन क्या थे, यहीं से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। भाई ये क्वेश्चन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, ये हमने करा है ना, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ के। यही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब ये फॉर्मूला होता है इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या पता है? निकालना हमें लॉग के। देखो लॉग के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.0591। मतलब ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा लॉग के लिए यहाँ पे। देखो ई नोट सेल इस क्वेश्चन के लिए हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। क्या कहां से कहां जा रहा है? देखो जेड एन जा रहा है जेड एन टू प्लस में। यहाँ से जेड एन से जेड एन टू प्लस से जेड एन दे रखा है, तो इसका रिवर्स ले लेंगे। जेड एन से जेड एन टू प्लस हो गया हमारा प्लस 0.76। और दूसरा कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu दे, या भी Cu2 पॉजिटिव से Cu है, तो हो जाएगा 0.34। दोनों को जोड़ देंगे तो 1.10 वोल्ट आ गया हमारी ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। एन कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। एन की वैल्यू आ गई तो लगा दो भाई। log k इज इक्वल टू 1.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। और इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आंसर? ये आ जाएगा 1.679 इंटू 10 to the power 37। ये सोल्व करोगे, log k को सोल्व करोगे ना, तो आ जाएगा 37.2205 ये आएगा log k। अब log k के लिए जो एंटी लॉग लगाओगे तो वहां इसको सोल्व करके ये वैल्यू आएगी। log एंटी लॉग की मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आपको संडे को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर HgNO3। HgNO3 कैसे होगा? देखो HgNO3 में क्या है? Hg पे चार्ज होता है, प्लस भी करता है और +2 भी करता है। और NO3 पे क्या होता है? NO3 पे होता है -1 चार्ज, नाइट्रेट आयन। तो दो NO3 है, मतलब Hg किस में होगा? +2 में होगा। ऐसे होगा भाई ये Hg2+ और ट्वाइस NO3 नेगेटिव, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा आयनिक फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे Hg2+ में है, पहली बात क्लियर। कह रहा सॉल्यूशन है, कितना मोल्स इलेक्ट्रोलाइज करने में चाहिए? करंट जब 2 एम्पियर का पास कराएंगे 3 घंटे के लिए। देखो ये सब डाटा देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे मोल्स निकलवा रहा है, मास निकलवा रहा है। सीधी सी बात, मास पता चल जाएगा तो मोल्स तो निकाल लोगे। गिवन बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको दिया हुआ है इसका। जेड कैसे निकालते हैं? जेड होता है E/F। जेड होता है E/F। यही तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E/F। ये कराया मैंने। आई की वैल्यू आपको दी हुई है, टी का टाइम दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब बताओ ई कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट। देखो ये है हमारे पास मोलिकुलर वेट इसका। तो इसका अगर मोलिकुलर वेट है 200.6 ग्राम पर मोल, यहां से जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट, तो किससे डिवाइड होगा? या तो चार्ज कितना है, या फिर उसकी एसिडिटी या बेसिडिटी। चार्ज कितना है यहाँ पे? 2+, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 200.6 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल। पहली चीज है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। अब इसको वैल्यू को पुट करो। देखो मैं रब करके ऊपर सोल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लेना। आ गई भाई? क्या था फॉर्मूला? M इज इक्वल टू ZIT। और Z क्या था? E/F। E क्या है हमारे पास? 200.6 डिवाइडेड बाई 2। और F क्या है? चलो F के लिए बाद में रख लेंगे। वैल्यू पुट करो। M इज इक्वल टू 200.6 डिवाइडेड बाई 2। आई कितना है? आई है 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कितने? 60 मिनट और 60 सेकंड। अभी 60 सेकंड में हो गए ना, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। अब देखो आगे क्या करोगे। उसके बाद क्या है? टी। टाइम कितना है बताओ भाई? टाइम कितना है? टाइम है 3 आवर्स।
नहीं, ये टाइम के लिए, एम्पियर के लिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। टाइम के लिए 3 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 एम्पियर आवर, और यहाँ करेंगे 96,500 फैराडे। देखो फिर से देखो, फॉर्मूला एम इक्वल टू जेड आई टी, जेड की वैल्यू आई ई बाय एफ, तो ई की वैल्यू आ गई 200.6/2, तो जेड की आ गई 200.6/2 गुणा में 96,500, ये आ गई हमारी वैल्यू जेड की। तो जेड की वैल्यू ये रख दी हमने। अब 3 क्या है, आवर्स, तो आवर्स को सेकंड में करेंगे, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद क्या है, करंट आई 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे लास्ट में, तो हमारे पास जो मास निकल के आएगा भाई, एम आएगा 22.45 ग्राम। इतना मास यूज हुआ, लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा कि मास कितना हुआ, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना मोल यूज हुआ। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल कैसे काउंट करते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है भाई, ये गिवन हो गया जो निकला हमारा, यूज हुआ है, और मॉलिक्यूलर कितना है 200.2। इसको सोल्व कर लो, इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर रहेगा 0.112 मोल्स। देखो बच्चे ये क्वेश्चन था। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चा पार्टी देखो, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से सोल्व कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में हमने शुरू कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तांडव, और आज लेक्चर 5 उसका, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21। तो बच्चों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल पे आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने सभी यार दोस्तों को बोल के सब्सक्राइब करवा दिया होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के लास्ट लेक्चर, इसके बाद हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट जो अच्छे थे, जिन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बहुत अच्छे से करा दिया आपका, उसके साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट के कुछ एक क्वेश्चन भी हमने इस दौरान किए हैं। अब जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपके लिए एक पूरा 1 घंटे का शायद एक रिवीजन का वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ही कंसाइजली आपको रिवाइज कराया जाएगा। सारे टर्म्स बताई जाएगी, लॉज बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो देखो आज के लेक्चर के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। क्वेश्चन एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द, किस किस के बीच में, देखो सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। सॉल्यूशन, हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी। एक तो कंडक्टिविटी क्या होता है बताओ भाई, क्या होती है, कप्पा, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई रेजिस्टेंस होता है आर। तो हमने जो कप्पा का फॉर्मूला पढ़ा, हम सभी ने पढ़ा है, देखो थ्योरी में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, कप्पा इज इक्वल टू, बताओ क्या था, 1/r इंटू एल बाई ए। पढ़ा थे 1/r क्या था, 1/r क्या था बताओ, वो रिलेशन सारे रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना शुरू के 3-4 लेक्चर में मैंने बार बार रिवाइज कराए। ये जो हमारा रिलेशन है, ये किस किस के बीच में, देखो कंडक्टिविटी आ गई, रेजिस्टेंस और एल बाई ए आ गया इसमें। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के साथ कैसे कंडक्टिविटी रिलेट करती है, देखो हाँ तो कर लोगे ना। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r एल बाई, 1/r क्या होता है, ये कंडक्टेंस होता है जी। तो ये रिलेशन पढ़ा था हमने, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई, ये हमने अच्छे से ड्राइव किया था, क्यों आया कैसे आया। यहाँ पे ये कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, ये सेल कांस्टेंट हो गया। सेल कांस्टेंट होता है एल बाई, लेंथ और उसके एरिया, सरफेस एरिया है, उसका जो रेशियो होता है उसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन वहां से याद कर लेना। उसके बाद कह रहा हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन, हमने क्या पढ़ा है बताओ भाई। मोलर कंडक्टिविटी का एक सीधा सा फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन उसी फॉर्मूला के ऊपर है कि उसका रिलेशन क्या है। तो हमने ये पढ़ा होगा ना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय उसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती है मोलरिटी में, मोल्स में। तो ये रिलेशन था किस किस का, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में। यहां से हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, अगर हमारे पास कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दी हुई हो, या फिर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और कंसंट्रेशन दी हुई है, तो हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इन चीज का रिलेशन शो करता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, दे दिया मोलर m ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाइंड टू बी 138 पॉइंट, इसकी यूनिट बताओ एक बार, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ भाई।
भाई ये पढ़ी थी ना हमने, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही तो पढ़ी थी, कर लोगे ना। उसके बाद देखो इतनी दी हुई है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये निकलवा रहा है, रख दो वैल्यू पुट कर दो। मोलर कंडक्टिविटी 138.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा, कप्पा को आप लोग अच्छे से बनाना भाई पेपर में, डिवाइडेड बाय कितना है मोलर 1.5। यहाँ से कप्पा की वैल्यू निकाल लो, कप्पा इज इक्वल टू 138.9 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1000। और ये आपका आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये आएगा 2.0835 इंटू 10⁻⁻1। यूनिट क्या है ये बताओ भाई, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो होती है। फॉर्मूला में पुट करके निकालना वैल्यू इसकी। तो इस तरह से देखो ये हमने थ्योरेटिकल का एक क्वेश्चन और कर लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और खत्म करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा पार्टी देखो लास्ट क्वेश्चन देखो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अच्छा क्वेश्चन है काफी, पढ़ो एक बार। अ वोल्टिक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं 25 डिग्री सेल्सियस में, विद द फॉलोइंग हाफ सेल। एक हाफ सेल ये दी हुई है, देखो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों रिडक्शन हो रहे हैं। अब देखो Ag पॉजिटिव से Ag में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में जा रहा है, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन दी हुई है और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन दी हुई है, और ई नोट सेल आपको दिया हुआ है, तो आपको डजेंट मैटर कि इसमें कैथोड एनोड क्या है, ई नोट सेल का काम है वो आपको दिया हुआ है, आपको केवल इलेक्ट्रॉन चेंज देखना है इसमें। कह रहा है क्या, वोल्टेज, वोल्टेज ईएमएफ पोटेंशियल सभी के लिए, मतलब ईएमएफ निकलवा रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यही तो फॉर्मूला लगाओगे, यही फॉर्मूला तो लगेगा। चलो अब इसको एक बार इसके हाफ सेल्स को तोड़ के देखो, ये कैसे इनको तोड़ोगे, किस तरह से ये सेल बनेगी। तो अगर देखो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है जो हमारा, कॉपर क्या करेगा, Cu है ये सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा Ag है देखो, Ag प्लस, अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने Ag जाएंगे भाई, 2 ही Ag चाहिए, 2 ही Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और वो क्या बनाएंगे, ट्वाइस Ag। यही तो होगी हमारी रिएक्शन जो बनेगी, और ये बनेगी, ये सॉलिड हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके ओवरऑल रिएक्शन काउंट करो कैसे होगी, Cu प्लस ट्वाइस Ag गिव्स Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस Ag। अब मेरे ख्याल में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर हमने ये Cu से Cu2 प्लस क्यों किया, हमने यहाँ पे Ag प्लस Ag से Ag प्लस क्यों नहीं किया पहले। भाई ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो यहाँ से आंसर देगी कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लेना चाहेगा। टेंडेंसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठाना, वहां इनके ऑर्डर देखना, डाउट हो तो पूछना। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, कि इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि Ag और कॉपर में किसका पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है थोड़ी बहुत, जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगाए थे ये याद करने, वहां से वो डेटा आपको बताएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Ag की टेंडेंसी लेने की ज्यादा होगी, तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा 2 का। तो लगा दो भाई ई सेल के फॉर्मूला में, ई सेल का फॉर्मूला ये रहा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना दिया है 0.46 वोल्ट माइनस 0.46 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन कितने चेंज है 2 का चेंज है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है Cu2 पॉजिटिव है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, यही तो करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज 2 का हमने कर लिया। अब यहाँ प्रोडक्ट में तो कॉपर एक ही है, देखो कॉपर के सामने एक है कोफिशिएंट, लेकिन Ag के सामने कोफिशिएंट 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा भाई, 2 Ag हो गए ना, तो या Ag लिख लो या Ag स्क्वायर कर लो। यहाँ पे ये नया क्वेश्चन था, इस टाइप का हमने किया नहीं था, जहाँ पे कोफिशिएंट होंगे किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के आगे, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के आगे, तो उसकी पावर में चले जाएंगे। भाई 2 Ag है तो 2 की कंसंट्रेशन काउंट होगी तो Ag स्क्वायर हो जाएगा, Ag करोगे तो रखो वैल्यू 0.46 माइनस 0.0591 बाय 2, Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.1,
हाँ 0.1, ये log ऑफ है भाई, यहाँ पे भी log आएगा और यहाँ पे भी log आएगा। 0.1 डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन 0.001 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा 0.001 का स्क्वायर। इसको जो सोल्व करेंगे हम तो 0.46 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ, देखो दो स्क्वायर पहले से ही है, यहाँ इसको अगर वैसे करें तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻⁻1। इसकी तो स्क्वायर है तो ये अगर इसको वैसे पुट करें तो 1 इंटू 10⁻⁻3 कर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+6। अब ये एक माइनस का है, 6 प्लस के हैं तो log ऑफ 10⁻5 बचेगा। सोल्व करना आप भाई। 0.001 को क्या लिखा हमने, इसको हमने लिखा 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर था तो मतलब ये क्या हो गया 10⁻6 हो गया। ऊपर जाएगा तो 10⁻−1 से +6 हो जाएगा तो 10⁻5 बचेगा log का। अब जब 10⁻5 है तो log का निकालते हैं भाई, ये होता है log x की पावर n, इसको लिखते हैं n log x। तो ये होता है log 10 की पावर 5 है, इसको क्या लिखेंगे 5 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर लो भाई आंसर को। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा लास्ट में आएगा 0.3123 वोल्ट। तो ये हमारा था क्वेश्चन, थोड़ा सा इस टाइप का हमने किया नहीं था जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर आए। तो बच्चों इस तरह से हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने पढ़ी है, जो लेक्चर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ा है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपनी निपटाई है। रिवीजन वीडियो डाल दूंगा मैं, देखो वीडियो डालने को मैं डाल दूँ काफ़ी सारी और लंबा करा दूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम होती है लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं ना, हमारे पास डेटाबेस है कुछ जहाँ पे ये सब चीज़ें इकट्ठी स्टोरेज हो, तो ना तो ज़्यादा लंबे लेक्चर हम इकट्ठे कर सकते हैं, ना हमारे पास उतना डेटा है, ना उतनी स्पीड है कि अब ये एक लेक्चर 1 GB का बन जाता है। तो अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर बनाऊँ तो कम से कम 2-2.5 GB का 3 GB तक का जाएगा, तो उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी मिनिमम रिसोर्सेज में अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो कंटेंट और जो एक पैटर्न हमने पढ़ा है इससे अच्छा आप कहीं नहीं पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में रिवीजन के साथ, और संडे को शायद आपको लॉगरिथम का एक मैं लेक्चर दूंगा, वो अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, उसको 2 पेज के नोट्स होंगे वो रिवाइज करते रहना, लोग के आपके सारे क्वेश्चन कंपटीशन तक के खत्म हो जाएंगे। डायरेक्ट नहीं आते लेकिन हाँ यहाँ यूज हो जाते हैं, जो सिंपल ट्रिक्स होते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है तो अपने घर पे पढ़ाई कीजिएगा। अगली यूनिट लेके आएंगे, शायद मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू कराऊंगा, तो अपने ये नोट्स कंप्लीट कीजिएगा और जो भी डाउट हो पूछिएगा। तो बच्चों धन्यवाद।